गुड मॉर्निंग क्लास। आदिराज क्लासेस में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। जैसे कि आपको पता ही होगा कि हम क्या कर रहे हैं, हम शिफ्ट वाइज सॉल्यूशन कर रहे हैं और ये पहली शिफ्ट का सबसे पहला सेट है, पहले दिन का, मतलब यूपी पुलिस की सीरीज का। तो आप देखो कैसे करना है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है क्योंकि हमें भी पता है कि आपके पास टाइम की शॉर्टेज है ऑलरेडी। ठीक है, आप क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगे बस हमें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना, बस यही काम है आपका। ठीक है, ये देखिए भाई, सबसे पहला क्वेश्चन है एलसीएम एचसीएफ। इसने क्या दिया कि 0.05 है, और क्या दिया इसने 0.5, और क्या 0.25 और 1.25। इसका आपसे इसने क्या पूछा, एच सी एफ पूछ लिया। और मैंने ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट में आपसे करवाए। आप 10-12 जो प्रैक्टिस सेट है, अगर किसी का पेपर लास्ट में, तो एक बार उन्हें जरूर कर लियो भाई, ये रिक्वेस्ट है आपसे। आप देखें फिर रिजल्ट बताइए। मैंने पॉइंट काट दिए तो 2 जीरो लग जाएगा, मैंने इसका पॉइंट काट दिया, जीरो लग गई, एक 10 बन गया नीचे। ये पॉइंट काटूंगा तो 100 बन जाएगा, इसका पॉइंट काटूंगा तो ये नीचे फिर से 100 बन जाएगा। ठीक है, अब ये क्या है, मैं इसे भी क्या करूँ, एक जीरो बढ़ा दूं क्या, इधर भी बढ़ेगी। तो ऊपर वालों का तो मैंने निकाल दूं एचसीएफ, नीचे वालों का निकाल दूं एलसीएम। ये देखो, 5, 50, 25, 125, इनमें कोई छोटी से छोटी ऐसी संख्या रखनी जो खुद में सबसे बड़ी हो और सबको काट देवे। ठीक है, वो संख्या बताओ क्या रही होगी, 5 रही होगी क्या, अपने आप में सबसे बड़ी अपनी कैटेगरी के अंदर और सबको काटने वाली। ठीक है भाई, ये आ गया उसका ऊपर एचसीएफ, नीचे वालों का आपको एलसीएम निकालना पड़ेगा। बताओ यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है कि, तो 2 जीरो जब ऊपर जाएंगी तो 2 के बाद आ जाएगी 0.05, आपका आंसर हो जाएगा। कहाँ है ऑप्शन में, 0.05। ये देखो भाई, ऐसे सॉल्यूशन करना था क्वेश्चन का। किसी को कोई डाउट हो तो बताओ। ये हो गया पहला क्वेश्चन आपका। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। एक मिनट भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलो। अब देखो, ये देखिए भाई, आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, आप इसे एक बार ट्राई करो जल्दी से जल्दी, और फिर करते हैं हम इसे। सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 4, 6, 7, 8 और 9 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 3 से फल बचता है। मैंने प्रैक्टिस में करवाया नहीं ऐसे क्वेश्चन, ये बताओ। 501 है सबसे पहला, आप ये देखो। लेकिन ये वो संख्या है जिसमें 3 शेष फल बचेगा, तो लेकिन मैं अगर इसमें से 3 ही घटा दूं तो शेष फल बचेगा, तो मेरे पास 498 आ गया क्या। ये एक पूरी डिविजिबल संख्या होनी चाहिए क्या, बताओ। 510 है, लेकिन 510 तो वो संख्या जिसमें 3 शेष फल बचेगा, तो ये 507 होनी चाहिए क्या रियलिटी में, ये बताओ। ठीक है, ये देखो 507 है रियलिटी में, अगर ये इस 507 में तो 3 से फल बचेगा, लेकिन नहीं बचने देना है। अगर मैं 3 घटा दूं तो फिर पूरी डिविजिबल संख्या मिल जाएगी क्या मुझे। ये 504 आ गया, और ये क्या है, 504 है, इसमें से जब मैं घटाऊंगा 3, ये कितना आ गया, ये आ गया 501। अब इनमें से जो ये संख्या है ये पूरी डिविजिबल होंगी। ठीक है, किससे, जब इनसे भाग करा जाएगा। ठीक है, अब एक बात बताओ, मैं अभी, अब जो भी संख्या आ गई ना, अब इससे पूरी डिविजिबल होने वाली संख्या आ गई आपके पास, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं 9 से ही चेक कर दूं, 9 का डिविजिबिलिटी किसके अंदर फॉलो हो रही, यहाँ पे फैल, 9, 8 और 4 13, यहाँ पे फैल, 5 और 7 12, यहाँ पे फैल, 5 और 4 9, यहीं पे हो रही 9 की डिविजिबिलिटी। तो ये 507 वाला आंसर आपको सही हो जाएगा। ठीक है भाई, बताओ कोई डाउट है क्या। चलो, किसी को कोई प्रॉब्लम है भाई यहाँ तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यदि 30 टेबलों का लागत मूल्य 40 के विक्रय मूल्य के बराबर है भाई, ठीक है, इसे बताओ। आप कर नहीं सकते क्या ऐसे क्वेश्चन, आपने करे नहीं क्या। ये कह रहा है कि 40 टेबलों का क्रय मूल्य 40 ही है क्या भाई, 30 का है, ठीक है, सॉरी, ये इसे काट दो। 30 टेबल जो है, 30 टेबल का क्रय मूल्य 40 टेबल के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, तो ये कट गया। तो सीपी और एसपी का रेशो कितना आ गया भाई आपका, सीपी और एसपी का रेशो 4:3 आ गया क्या। तो आपको एक का लॉस हुआ, किस पे हुआ, 4 पे हुआ, तो 25% का लॉस हो गया आपको। ठीक है, तो ये बताओ क्या हानि प्रतिशत 25%। ठीक है, किसी को दिक्कत होगी भाई बता दियो। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलो। एक फल विक्रेता कुछ संतरे 10 रुपए में 4 की देर दर से खरीदता है, तो प्राइस और आर्टिकल पे ध्यान दोगे आप। ठीक है, प्राइस और आर्टिकल देख लो, प्राइस और आर्टिकल पे ध्यान रखोगे अपना, और कुछ नहीं करना है। देखो, प्राइस और आर्टिकल, आपने क्या स्टार्टिंग में खरीदे, क्या खरीदा आपने, देखो 10 रुपए में 4 के रेट से खरीदा, 10 रुपए दे तो 4 आर्टिकल मिलते हैं आपको। ठीक है, आगे का उतने ही संतरे, जितने आर्टिकल यहाँ पे खरीदते उतने ही वहां पे खरीदने। रेट क्या है लेकिन, 10 रुपए में 5 के रेट से खरीदा। ठीक है, लेकिन इन सबको आपने 10 रुपए में कितने के रेट, अब इसे 20 रुपए में 9 के रेट से आपने क्या कर दिया, बेच दिया। यहाँ पे भी आप खरीद रहे हो,
यहाँ पे भी आप खरीद रहे हो, लेकिन आपने यहाँ पे मिला के बेच दिया दोनों को, ठीक है। अब आप मुझे एक चीज बताओ, यहाँ पे आपने जितने आर्टिकल खरीदे उतने यहाँ पे खरीदे क्या, और इन सब आर्टिकलों को मिला के आपने बेचा, तो लेकिन यहाँ पे तो आर्टिकल अलग अलग है, ठीक है, और ये भी इनका डबल होना चाहिए था। तो आप क्या करोगे, आर्टिकल को सही बनाओगे, फॉर्म दोगे, आप क्या करोगे, इनका एलसीएम लेके आर्टिकल बनाओगे आप, ठीक है। पाँच चौक 20, 9 दूनी 18, तो यानी मैंने मान लिया कि मैंने यहाँ पे 180 आर्टिकल खरीदे थे, उतने ही आर्टिकल मैंने यहाँ खरीदे, और फिर मैंने 360 आर्टिकल यहाँ पे बेच दिए, सारे आर्टिकल बेचने हैं ना मुझे, तो मैंने बेच दिया। तो आप मुझे एक बात बताओगे, यहाँ पे तो आपने 4 आर्टिकल खरीद रखे, लेकिन 180 खरीदे आपने यहाँ पे, तो कितना गुना आर्टिकल खरीदे आपने, ठीक है। 45 गुने आर्टिकल खरीदे क्या, जब आर्टिकल 45 गुने हो गए तो पैसे भी तो 45 गुने ही रहे होंगे क्या। तो यानी यहाँ पे आपकी पेमेंट 450 रुपये है, ठीक है। यहाँ पे आपने 450 रुपये खर्चा करा, ऐसे ही आप यहाँ चेक करो, यहाँ पे 36 गुने आर्टिकल खरीदे गए, तो पैसे भी तो 36 गुने ही दोगे आप। बताओ भाई, किसी को दिक्कत है कि यहाँ पे आपकी 360 रुपये पेमेंट करी है आपने, तो ये आपका आ गया सीपी। बताओ किसी को कोई दिक्कत है क्या, यहाँ पे 40 गुने आर्टिकल आपने बेचे क्या, तो पैसे भी तो 40 गुने ही रहे होंगे, तो एसपी कितना आ गया आपका, 40 गुना 80, 40 गुना 20 करोगे तो 800 आ गया। अब देखो आपकी सीपी कितनी है भाई, 810 रुपये में आप खरीद रहे हो चीज को, और 800 रुपये में आप बेच रहे हो, ठीक है। यानी कि आपको कितने का प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, आपको हुआ एक तो लॉस, तो प्रॉफिट वाले ऑप्शन तो कट जाएंगे, लाभ वाले ऑप्शन क्या होंगे, खत्म होंगे। अब इन दोनों में से कोई एक रही होगी, ठीक है। कितने का लॉस हुआ, 10 का लॉस हुआ क्या आपको, 810 सीपी है और 800 एसपी है, और किस पे है ये, 810 पे है। तो सीधी सी बात है, ये वाला आपका आंसर होने वाला, ये आप जीरो से जीरो काट दो, 81 में जिसके भी है ना, और हानि, ये आपका आंसर हो जाएगा। आप पूरा कंप्लीट करके देख सको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखेंगे एक बार। ये देखो क्या क्वेश्चन है भाई, चावल वाला क्वेश्चन करो आप। दो प्रकार के चावल की दर 11 रुपए प्रति किलोग्राम और 21 रुपए प्रति किलोग्राम है, ठीक है भाई। करते हैं इस क्वेश्चन को, ये सीधा एलिगेशन पे होने वाला क्वेश्चन है। क्या रेट है चावलों की, 11 रुपए प्रति किलोग्राम, 21 रुपए प्रति किलोग्राम, ठीक है। और आप ऐसा रेट बेचना चाह रहे हैं कि 17 रुपए प्रति किलोग्राम में बेचना चाह रहे हैं, तो क्या क्वांटिटी रही होगी इनकी, रेशो क्या रहा होगा। तो बड़े वाले में से छोटे वाले को हुआ था ना, इन दोनों में कौन बड़ा है, 21 है, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। इन दोनों में कौन बड़ा है, 17, 17 में से 11 गया तो 6 आ गया, तो इसे काट दोगे, 2:3 आ गया, क्या बताओ, 2:3 इसका आंसर हो जाएगा भाई। बताओ किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या यहाँ तक, नहीं होगी है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखो आप, ये देखो क्या होगा, 12.5% की रेट से एक धनराशि कितने समय में दुगनी हो जाएगी। आरटी बराबर क्या होगा, ऐसा ही परसेंट होगा क्या, बताओ। आपका रेट क्या है, मैंने बता रखा आपसे बहुत बार, आरटी बराबर कितना होता है, ऐसा ही परसेंट। अगर आप 10 या 12 सेट मैंने जितने करवाई आप करवाओ, उन्हें कर लोगे, तो आप देखोगे कि सारा पेपर रिपीट हो गया भाई। रेट कितनी है, 12.5 की है क्या, टी आपको बताना है, टाइम आपको पता नहीं है, लेकिन आपको कितना है, राशि दुगनी हो रही है, तो एक ब्याज मिला, एक पे प्रिंसिपल पे एक ही ब्याज मिला, तो प्रतिशत के लिए गुना 100 आप लगाओ, तो 12.5 से 8 बार कट जाएगी, टी की वैल्यू आ गई 8 ईयर्स। बताओ भाई कोई दिक्कत है किसी को यहाँ तक, है क्या, कहाँ गया, 8 साल, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। बताओ किसी को प्रॉब्लम है क्या भाई। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रेलवे ने एक निश्चित काम को 150 दिनों में पूरा करने के लिए 200 श्रमिक लगाए, ठीक है। कितने दिनों में करना टारगेट पूरा, 150 दिन में कितने बंदे लगा दिए, 200 बंदे लगा दिए भाई, 200 मैन लगा दिए, 150 दिनों का टारगेट लिया, ठीक है। ऐसी चीज थी, कोई दिक्कत नहीं है, तो टारगेट है। अब आप आगे बढ़ोगे क्वेश्चन को, यदि 50 दिनों में केवल एक चौथाई काम हुआ, ठीक है, यानी जो 200 मैन लग रहे हैं, इन्होंने 50 दिनों में एक चौथाई, यानी अगर 4 काम टोटल था ना, तो उसका एक हिस्सा निपटा दिया, ठीक है। चलो अब आगे देखो क्या हुआ, चौथाई काम कर दिया, तो पूरे काम को समय पर करना आपको, यानी एक बात तो बताओ आप, काम एक तो हो गया, 3 काम रह रहा क्या, और भाई 150 दिन थे तो 50 हो गए, तो 100 दिन आगे बचे हुए हैं क्या, तो कितने मैन लगाने पड़ेंगे आपको, ये चीज पूछी आपसे इसने, कोई दिक्कत ही नहीं है। 50 दूनी 100, 2 से काट दोगे आप 100, ये 3 वहां पे चले जाओगे, एम की वैल्यू कितनी आ गई 200, सॉरी 3 है ना, 300 आ गई भाई, एम की वैल्यू आ गई 300। लेकिन अब क्या है, एम क्या है, 300 आदमी अब काम कर रहे हैं, लेकिन उसने पूछा कि आदमी कितने बढ़ाए, आपने 200 आदमी तो पहले भी थे, अब आदमी कितने हैं 300, तो सीधे 100 आदमी बढ़ गए क्या, ये बताओ बस।
100 मैन क्या हो गए, इंक्रीज हो गए क्या। ये आपका आंसर हो जाएगा भाई इस क्वेश्चन का, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। 12 पुरुष और 18 महिलाएं, 12 पुरुष और 18 महिलाएं, ठीक है, किसी काम को 10 दिनों में कर सकती है। 9 पुरुष और 18 महिलाएं उसी काम को 12 दिनों में कर सकती है। देखो मैं क्या करूँ, थोड़ा छोटा कर दूँ भाई क्वेश्चन को, मुझे पता है कि ये देखो 10 और 12 है ना, ये 5 और 6 से कट गया, लेकिन जब मैं वैल्यू पुट करूंगा ना, एफिशिएंसी निकालूँ, टोटल वर्क निकालूँ, तो फिर मैं पूरा डाटा यूज करूंगा। इस चीज का आप ध्यान रखिए। 12 पंजे 60 मैन, 18 पंजे 90 वो मैन, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया अंदर। 9 छिक्की 54, 54 मैन, 8 छिक 48 वो मैन। ये बताओ किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या। ठीक है, तो ये देखो ये 6 मैन आ गया, ये मैन इधर आके घट गया भाई। ये बराबर कितने के हो जाएंगे, 1 मिनट देखो, ये गलत हो गया क्या कुछ। 12 पुरुष और 18 महिला एक कार्य को 10 दिनों में, 9 पुरुष और 18 महिला इसी काम को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। पहले 12 पुरुष और 18 महिलाएं थी, ठीक है। चलो दोबारा देख लो एक बार से क्या हो रहा भाई। 5 और 10, 12 पंजे 60, 18 पंजे 90, ठीक है। 9 छिक्की 54 प्लस 8 छिंग 48 वो मैन हो गया। ये 6 मैन, ये माइनस में क्यों आ रहा भाई। 1 मिनट दोबारा देख रहे इसको, एक बार दोबारा देख लो भाई। 12 पुरुष और 18 महिलाएं, 12 पुरुष और 18 महिलाएं किसी काम को 10 दिनों में कर सकते हैं, ठीक है। 9 पुरुष और 18 महिलाएं, 9 पुरुष और 18 महिलाएं, 12 पुरुष और 18 महिलाएं 10 दिनों में कर सकते हैं। 9 पुरुष और 18 महिलाएं 12 दिनों में कर सकती हैं, ठीक है। चलो इसे मैं काटे, मैंने 5 आ गया मेरा, ये आ गया मेरा, 2 से काटे ना 6 आ गया, ठीक है। 12 पंजे 60 मैन, 18 पंजे 90 वो मैन, 54 मैन, ओ 18 है ना, 18 ठीक होगा। 108 वो मैन के बराबर हो जाएंगे भाई, कोई दिक्कत है किसी को। ये 6 मैन हो जाएंगे, मैन इधर आके माइनस हो गए, ठीक है। और ये इधर आके माइनस हो जाएंगे, तो 18 वो मैन के बराबर आ गया। तो यहाँ से मुझे मैन और वो मैन की एफिशिएंसी मिल जाएगी, सबको पता होगा इस चीज को, 3:1 का, ठीक है। अब मैं पुट कर दूंगा तो मेरा टोटल वर्क मिल जाएगा क्या, ये बताऊंगा। मैं टोटल वर्क पता कर लूँ अपना। मैन की एफिशिएंसी कितनी है, 3, 12 3 36, ठीक है। 36 में मैं जोड़ दूंगा 18, तो 54 काम आ गया मेरा टोटल, सॉरी 54 अंदर का आ गया, ठीक है। देखो 12 या 36, ठीक है, और 18 ही कम 18, ठीक है। मैं जब 18 में 12 को जोड़ूंगा तो कितना आ गया, 12 3 36, तो ये आ गया देखो। और 12 ही कम कितना, देखो वो मैंने कितनी 18, तो 54 आ गया ना अंदर। लेकिन 10 दिन लगे इसे एफिशिएंसी से करने में। अब मुझे काम करवाना किस पे है, वो चीज़ देखो आप, वो चीज़ देख लो किसे करना है काम, कहाँ गए भाई। ये देखो ये काम करवाना 2 पुरुष और 3 महिलाओं पे। 2 पुरुष का मतलब 6, 2 पुरुष और 3 महिलाएं, ठीक है। ये आ गया देखो, 3 दूनी 6, 6 9, 9 छिक्की 54, ठीक है भाई। ये आ गया 60, 60 आ गया, ठीक है भाई। चलो ये हो गया। अब ये देख लो अगली स्लाइड, ये देखो भैया ना, 2 रेलगाड़ियां क्रम से 59 किलोमीटर प्रति घंटा और 32 किलोमीटर प्रति घंटा की समान, अरे इसे थोड़ा बड़ा कर दो भाई। 2 रेलगाड़ियों क्रम से इतनी स्पीड और इतनी की चाल से एक समान दिशा में, जब 2 रेलगाड़ियां एक दूसरे की तरफ चलेंगे, तो एक बात बताओ, एक दूसरे की तरफ नहीं, एक समान दिशा में चल रही, तो भाई जैसे एक ही साइड में ही जाएंगी दोनों रेलगाड़ियां, तो इनकी रिलेटिव स्पीड घट जाएगी क्या। एक की है 59, ठीक है, और एक की है 32, तो रिलेटिव स्पीड बताओ कितनी लगेगी, घटा दो आप इसमें से। 27 है क्या रिलेटिव स्पीड, ठीक है।
रिलेटिव स्पीड है। और तेजी से चलने वाली रेलगाड़ी, धीमी गति से चलने वाली रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को 16 सेकंड में, अब ये क्या है, मेरा किलोमीटर प्रति घंटा में है क्या, अब मैं इसे 5/18 से गुणा कर दूं तो मीटर प्रति सेकंड में बन गया क्या है भाई। ठीक है, अब क्या है, किसी को रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को 16 सेकंड में पार करती है। ठीक है, तो कितने सेकंड में पार कर रही है भाई, 16 सेकंड में। 6 दूनी 6×3 = 18, ये आगे से 9 से काट दो, 9×2 = 18, 9×3 = 27, 2×8 = 16। ठीक है, 8×5 = 40, 40×3 = 120, तो 120 मीटर आ गई रेलगाड़ी की लंबाई। इसमें कंफ्यूजन क्या हो सका था, इसमें आप सोच सको थे कि भाई रेलगाड़ी में बैठे हुए व्यक्ति को पार करना दे रखा है इसने, लेकिन आपको लग सका था वो दूसरी रेलगाड़ी को पार कर रही, और ये जो स्पीड, जो आपकी डिस्टेंस आई ना, ये सॉरी लंबाई आई, तो आपको लग सका था क्वेश्चन के अंदर कि शायद ये दोनों ट्रेन का टोटल है। आप पॉइंट को ध्यान रखोगे कि आप पार किस चीज को कर रहे हैं। इसमें रेलगाड़ी में बैठे हुए बंदे को पार करा, आपने रेल को पार करने की बात नहीं करी गई भाई। ठीक है, ये क्वेश्चन आप गलत कर सको, गलती से रेलगाड़ियों का रेसो दे दिया उसने कंफ्यूज करने के लिए। अगला क्वेश्चन देखो, ये देखो, ये भी क्वेश्चन ऐसा ही है क्या, 67 मीटर लंबी एक ट्रेन 10 सेकंड में 33 मीटर लंबी सुरंग को पार करती है। ठीक है भाई, 33 मीटर लंबी सुरंग को पार करती है। ट्रेन द्वारा 65 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को पार करना, आप उस पुल को पार नहीं कर रहे हो, इस बार भी आप पुल पर खड़े व्यक्ति को पार कर रहे, आप 65 मीटर का यूज नहीं लेने के क्वेश्चन के अंदर। देखो, 67 मीटर लंबी ट्रेन 10 सेकंड में 33 मीटर लंबी सुरंग को पार करती है। चलो 1 मिनट भाई, ले लिया मैंने पेन। अब देखो, ये जो ट्रेन है ये खुद को भी पार करेगी, और सुरंग है जो सुरंग को भी पार करेगी क्या, ऐसे पहले तो खुद को पार करेगी और फिर ये सुरंग है, ये सुरंग को भी पार करेगी। ठीक है, तो इसका मतलब कितना चल रही है ट्रेन, 67 मीटर तो ये हो गया आपका, और 33 मीटर ये हो गया। ठीक है, यानी ट्रेन 100 मीटर चली, और भाई कितना टाइम लिया, 10 सेकंड में। तो यहां से मुझे पता लगा कि ट्रेन की स्पीड 10 मीटर प्रति सेकंड है। ये बताओ, 10 मीटर प्रति सेकंड स्पीड आ गई ट्रेन की। अब देखो क्या है कंफ्यूजन, आप लोग क्या कर सको इस क्वेश्चन के अंदर, ट्रेन द्वारा 65 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को पार करने में कितना टाइम लगेगा। अब देखो, ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म पर खड़े हुए व्यक्ति को पार कर रही, तो ट्रेन की स्पीड कितनी है, 10 मीटर प्रति सेकंड है। ठीक है, और भाई उसे कितना, जब वो ट्रेन, हाँ, प्लेटफॉर्म पर खड़े किसी व्यक्ति को, पुल पर ब्रिज पर खड़े हुए व्यक्ति को पार करेगी, तो ट्रेन खुद को ही पार करेगी भाई, सीधी सी बात ही है। ठीक है, तो 10 की स्पीड है उसकी, और 67 मीटर पार करना ट्रेन को, खुद को ही तो पार करना भाई। अगर किसी पॉइंट को पार करे तो 6.7 मीटर ये टाइम लगेगा कि आपको, मिनट सॉरी सेकंड होगा। ठीक है क्या, 6.7। और आप गलती क्या कर सको वो चीज बता दूं मैं आपसे एक बार, आपको पता है ट्रेन की स्पीड 10 मीटर प्रति सेकंड है, आप क्या सोचोगे कि 67 मीटर ये और 65 मीटर ये, आप प्लेटफॉर्म की लंबाई इसमें जोड़ दोगे, आप क्या करोगे, 7 और 5 12, और ये आप इसे जोड़ के ना, आप इसे जोड़ कर ट्रीट कर लोगे, और फिर उसे 10 से भाग दोगे, गलत आंसर लगा के आ जाओगे। ठीक है क्या, लेकिन इस क्वेश्चन में ऑप्शन भी नहीं दे रखा गलत वाला। ठीक है, तो ये प्लस पॉइंट हो जाएगा, वरना बच कर रही हो भाई थोड़ा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये आ गया, आप एक बार पढ़ लो इसे। निखिल और रितु की आय 2:1 के अनुपात में है। ठीक है, निखिल है और रितु है, क्या रेशो दिया, 2:1 का। ठीक है, वे 5:3 के खर्च करते हैं, 5 और 3 उनका क्या है, एक्सपेंडिचर है भाई। ठीक है, और उनका क्या है, सेविंग दिया 4:1, 4:1 के रेशो में बचाते हैं। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, मैं इसके अंदर अपना क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड लगा दूंगा, लेकिन मुझे एक बात पता है, यहाँ पे मुझे रेशो तो पता है, लेकिन मुझे इनकी रियलिटी भी पता है, 10,000 रुपये बचा रहे हो भाई मासिक। ठीक है, आप देखो, 5 मेरी भाषा में तो 5 बचा रहे, 5 की वैल्यू कितनी है, 10,000 है क्या, 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 2,000 आ गई क्या भाई, 1 यूनिट की वैल्यू 2,000 आ गई क्या, तो ये 8,000 है क्या, इसका मतलब असलियत में ये 2,000 है क्या असलियत में। यहां तक बताओ कोई प्रॉब्लम है क्या, मैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड लगा दूं अपना, 3 दूनी 6 और 5 एकम 5 1, डिफरेंस लेना मुझे। ठीक है, 5 दूनी 10 और 8 तिया 24, यानी 14,000 के बराबर आ गया 1 यूनिट। क्या पूछ रखा बताओ, उसने दोनों की अलग अलग पूछ ली शायद। ठीक है, आप देखो, जिसकी 2 है तो उसकी तो 28,000 आ जाएगी भाई, और जिसकी 1 है उसकी तो 14,000 आएगी। बताओ, 28,000 14,000 है किसी ऑप्शन में, ये रहा ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। बताओ भाई, कोई दिक्कत है क्या इतने आसान क्वेश्चन करने में आपको। चलो यहाँ जाओ, एक परीक्षा में एक छात्र जो अधिकतम 20% प्राप्त करता है, ठीक है, लेकिन वो बंदा क्या हो गया, अनुत्तीर्ण हो गया। भाई 20% लेके भी आया बंदा,
लेकिन रिजल्ट क्या रहा उसका, फेल हो गया 5 से। अगर इस बंदे को ये 5 मिल जाते तो ये पास हो जाता क्या, ये बताओ। मुझे ना किसी को फेल नहीं होने देना, मैं उसे पास करूंगा। ये 5 से फेल था, मैंने 5 दे दिए, पास हो गया, ठीक है। अब दूसरे बंदे की कंडीशन क्या है, दूसरा बंदा क्या बोल रहा, एक अन्य छात्र जो अधिकतम 30% स्कोर करता है, इसके पास 20 एक्स्ट्रा है, तो मैं 20 ना भी दूं तो तब भी वो पास है क्या। तो मैंने दोनों को सिर्फ पास रखा, ना किसी पे फालतू जाने दिए, ना कम रखे किसी के, ठीक है। तो ये बताओ, मैं इसे 20 को इधर ला के घटा दूं 10% की वैल्यू, ये 20 उधर जाकर जुड़ जाएगा क्या, ठीक है। 10% की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई आपकी 25, ठीक है। मुझे बताना क्या है, कहाँ गया क्वेश्चन भाई, ये है क्या, उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक प्रतिशत क्या है, मुझे ये पता करना कि भाई या तो मैं इसकी वैल्यू बता दूं या इसकी, दोनों एक ही बात है, ठीक है। 10% की वैल्यू कितनी है, 25 है क्या, तो 5% की वैल्यू क्या रही होगी भाई, मैंने आधा कर दिया क्या उधर, ठीक है, 2 से भाग दे दी, तो इधर भी मैं क्या कर दूंगा, आधा ही कर दूंगा क्या, ठीक है। ये 10% की वैल्यू मेरी 25 है, ठीक है। तो भाई मेरी 5% की वैल्यू 12.5 आ जाएगी क्या, किसी को दिक्कत है क्या। आप देख लो मेरे ऑप्शन कहाँ है, ये क्या गलती होगी इसके अंदर, 20, 10% आ गया, ठीक है, उधर जाकर जुड़ गया, 10% की वैल्यू आ गई मेरी 25, बताना क्या है, 10%, ओह सॉरी भाई सॉरी, मुझे ना 5 की वैल्यू चाहिए, 5 की, तो ये 10% है उधर लिखा हुआ, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 25 अपॉन में चला जाएगा क्या, लेकिन मैं चाहिए कि इसकी, मैं सिर्फ 5 की वैल्यू चाहिए क्या, ठीक है। तो 5 की मल्टीप्लाई कर दूंगा, पंजे पंजे 25 और 5 दूनी 10, तो 2 आया, ठीक है। तो 20% ही और 2% ही तो ये 22% आ गया, ठीक है, ठीक है। आगे चलो भाई, एक निश्चित धनराशि पर 2 वर्ष के लिए 5% की दर से साधारण ब्याज इतना है, 3 वर्ष के लिए इतना है। अच्छा, क्या बताना भाई इसमें, 3 वर्ष के बाद चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करना, ठीक है। भाई 2 साल का ना बंदे ने क्या दिया, ये देखो 5% की रेट से 2 साल का उसने दे रखा साधारण ब्याज। आप मुझे एक बात बताओ भाई, साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज की बात करूंगा मैं, ठीक है। 2 साल के लिए कितना है, 1600 रुपए, तो 1 साल के लिए 800 रुपए होगा क्या साधारण ब्याज, तो ऐसा मिला होगा क्या। अब आप चक्रवर्ती ब्याज पे आ जाओ, ये पहले साल तो 800 ही मिला होगा, दूसरे साल ये 800 तो मिला ही होगा, लेकिन इस पे 5% की रेट से ब्याज मिला होगा क्या आपको, कितना होगा, इसका 10% 80 हो गया, लेकिन इसका 5% 80 का 10 40 हो जाएगा क्या भाई, तो 40 और मिलेंगे। अब तीसरे साल आओ, ये 800 तो आपको मिलने ही मिलने हैं, अब इस पे आपको 40 मिलेगा, इस पे आपको 40 मिलेगा, और इस पे आपको 2 मिलेगा, ठीक है। ये आपको सारा चक्रवर्ती ब्याज आ गया आपका, 8 दूनी 16, 8 24, 2400 तो पूरा आ गया, और 4 4 4 120 ही आ गया, और 2 ही आ गया, 2 2 5 2, 2522 आ गया भाई, ये आ गया ऑप्शन डी, ठीक है। ये देखिए आप क्वेश्चन के आपके सामने, देखो भाई क्या कर रहा है, इस टाइम से लगा के इस टाइम तक 15% की दर से 73,000 रुपये का साधारण ब्याज बताओ आप, ठीक है। तो ये 1 साल का पीरियड है, क्या देख रहे हो आप, है भाई, कितना 1 साल का बैठ रहा है, 12 2 से 2, हाँ जी, 1 साल का पीरियड बैठ रहा है आपको ऑलमोस्ट, ठीक है। साधारण ब्याज ज्ञात करो, और ऑप्शन बहुत दूर दूर है, अगर एक आधे दिन का फर्क है ना, तो मैक्सिमम एक ही दिन का तो फर्क हो सके, 12 और 11 का, ठीक है। तो इतना डिफरेंस उसकी वजह से नहीं आने का, तो आप 1 साल समझ के क्वेश्चन को ट्रीट कर दो, कोई दिक्कत नहीं आने की है भाई। ये कितना प्रिंसिपल था, 73,000, आप इसका ना 1 साल की रेट क्या है, 15% निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं आने की, ठीक है। आप इसका 15% निकाल लो बस, 0, 15 × 3 = 45, 4, 15 × 7 = 105, 105 में आप 4 जोड़ दो, ठीक है। 105 में आप क्या जोड़ दो, 4, 109, 10 95 जीरो है क्या, ये रहा भाई, ठीक है। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देख लो आप, ठीक है। ये आगे नेक्स्ट, एक दुकानदार एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, लेकिन छूट वाले मूल्य पर 8% का बिक्री कर भी लेता है भाई, ठीक है। वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, तो एमपी है जो पहला एसपी क्या रहा आपका, ये बताओ मेरे से, कितनी छूट दी भाई, 10% की, तो भाई 10 की चीज 9 की बेच दी क्या,
लेकिन ये आपका असली विक्रय मूल्य नहीं है। आपने ना एक कंडीशन और लगा दी, फिर बेचा आपने, क्या कहा इसने, बिक्री कर लगा दिया आपने 8%। 8% का मतलब क्या है, 2/25, 25 की चीज कितने की बेच दोगे आप, 27 की बेच दोगे क्या भाई। SP1 से SP1 कट गया तो MP, और SP2 का रेशो क्या आ गया आपका 25 से, सॉरी 250 हो जाएगा ना, और ये आ जाएगा 9 × 27, ठीक है, यानी 25 धाम 250, 9 गुना ये, ठीक है, ये आ गया। और आप देख लो क्या दिया आपसे, इसने दिया बिक्री मूल्य, ये दिया आपसे, ठीक है। मेरी भाषा में कितना है विक्रय मूल्य, मेरी भाषा में तो 9 × 27 है, लेकिन उसकी भाषा में कितना है, 3 4 0 2 0, ये आया उसका विक्रय मूल्य। तो भाई अब मैं 9 से काट दूंगा, 9 × 4 = 36, 4 बार तो 9 × 3 = 27 आ गया, ठीक है भाई। आप देख लो, 3 और 4, ये आ गया मेरा 7 × 70, 9 × 7 = 63 आ गया, 9 × 8 = 72, ये चला गया मेरा 9 से काटने के बाद इतना आ गया, ठीक है। अब मैं 27 से काट लूँ, 27 ही कम 27, ये आ गया 27 चौका 108, 140 मल्टीपल है, ठीक है। 25 का मैं 140 मल्टीपल जब करूंगा तो जीरो लग जाएगी पीछे, ठीक है। 14 × 5 = 70, 0 7 कैरी आ गया, 14 दूनी 28, 28 और 7 35, 3500 रुपये है क्या, कहाँ गया क्वेश्चन, ये आ गया भाई आपका ऑप्शन डी, ठीक है। ये ऐसे करना था आपको, यानी कंडीशन उसमें अलग लगाई, उसने क्या कर दिया, बढ़ा दिया। ये लास्ट स्लाइड है आपकी, चलो देखते हैं भाई से। x+1/x का औसत m है, तो मैं औसत की बात ना करके मैं टोटल की बात कर दूं। अगर एलजेब्रा का हल्का सा यूज है भाई, अगर आपको एलजेब्रा की नॉलेज है तो आप कर दोगे, x+1/x का औसत m है क्या। अगर मैं टोटल की बात करूँ तो 2m हो जाएगा क्या, कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को भाई। अब ये बताओ आपको x+1/x की वैल्यू बता दो, x² + 1/x² निकाल सकोगे आप, इसका आप क्या करोगे स्क्वायर, यानी 4m² हो जाएगा भाई, और इसमें से आप 2 माइनस कर दोगे, ये आ गया x² + 1/x², ये लेकिन टोटल आया। लेकिन आपको क्या चाहिए, एवरेज चाहिए, तो आप क्या कर दोगे, 2 से एक बार और मल्टीप्लाई, भाग दे दोगे, सॉरी, ठीक है, ठीक है, क्योंकि दो दो का है ना ये, तो 2 से डिवाइड कर दोगे आप, तो ये आ गया 2m² -1 है क्या, बताओ। यानी मैंने क्या यूज लिया, x+1/x बराबर बराबर अगर मेरा a है ना, तो x² + 1/x² मेरा कितना हो जाएगा भाई, a² - 2। बताओ कोई दिक्कत है किसी को, ये चीज आपको करनी और कुछ नहीं है इसके अलावा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, 9 क्रमागत सम संख्या का औसत 132 है, ठीक है। 132 क्या है, देखो 9 क्रमागत संख्या 132 है, ठीक है। अब देखो 9 क्रमागत संख्या, मैंने भाई तरीका बता रखा, और मैंने एक क्वेश्चन करवा रखा, आप सेट उठा कर देखो, ठीक है। अब आप मुझे एक बात बताओ, मैंने बताया था कि सीधे आप छोटी या बड़ी संख्या कैसे निकाल लोगे, ये 9 संख्याएं हैं क्या, इनमें से आप एक माइनस करो तो ये 8 आ गई क्या, ठीक है। ये कितनी आ गई आपकी, 8 आ गया, ठीक है। अगर आपको सबसे बड़ी संख्या इसमें बताना क्या है क्वेश्चन के अंदर, तो पहली और अंतिम संख्या का अंतर, ठीक है। मुझे सबसे बड़ी संख्या अगर निकालनी ना, तो ये इसमें मैं 132 में 8 जोड़ दूंगा, तो ये मेरी 140 आ जाएगी क्या। इसमें से क्या करूंगा मैं, अगर मैं सबसे छोटी संख्या चाहिए तो मैं 8 घटा दूंगा। आंसर तो सीधी सी बात है, मुझे पता 8 सम, ये विषम संख्या दो का डिफरेंस ले रही होंगी, सबसे बड़ी 8 कम रही होगी, सबसे बड़ी 8 ज्यादा रही होगी, तो उनका डिफरेंस सीधी सी बात है, 8 संख्याएं हैं तो 16 हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये क्या है, मैं करके दिखाना चाह रहा आपसे, ठीक है। तो भाई ये सबसे बड़ी संख्या आ गई, और सबसे छोटी संख्या क्या रही होगी, ये आ गई आपकी 124, क्योंकि मैं इसमें से 8 घटाऊंगा, इनका डिफरेंस पूछ रखा आपसे, ठीक है। संख्या निकालने की जरूरत भी नहीं पड़ने की वैसे आपको, ठीक है। आपको पता है कि 8 ज्यादा रही होगी, 1 8 कम रही होगी, तो डिफरेंस 16 आ जाएगा, सीधी सी बात है, ठीक है भाई। कोई दिक्कत हो तो बताओ। अगला क्वेश्चन देखो, चावल के प्रति किलो, ये क्वेश्चन देखो, ये अभी पिछले सेट में भी आया, हर सेट में आ रहा भाई। ये देखो, चावल के प्रति किलोग्राम में 25% की वृद्धि होगी, ठीक है। रेट में ना, प्राइस में क्या हुआ, वृद्धि हुई। प्राइस क्या होगा, 4 से 5 हो गया, कंजम्पशन क्या हो जाएगा, 5 से 4 हो जाएगा क्या। आप पहले भी मार्केट में कितने रुपए लेके जाओ थे, कहाँ गया भाई, 1200 रुपये लेके आप पहले जाओ थे मार्केट के अंदर,
और आप आज भी 1200 रुपये लेके मार्केट के अंदर जा रहे हैं भाई, कोई दिक्कत है क्या? ठीक है, लेकिन ये बताओ 6 किलोग्राम कम चावल खरीद पा रहे, एक आपकी भाषा में तो एक कम खरीद रहे, लेकिन वो कितने का रहा? वो कह रहा कि 6 केजी कम खरीद रहे आप। बताओ, एक यूनिट की वैल्यू 6 केजी आ गई। तो इसका मतलब मुझे कौन से वाला बताना, चावल की प्रति किलो प्रारंभिक वाला मूल्य, एक की वैल्यू 5-6 किलोग्राम है, तो 5 की वैल्यू 5 छंग 30 रही होगी क्या? यानी स्टार्टिंग में ना आप 30 किलो आइटम खरीद पा रहे थे यहाँ पे, 30 केजी खरीद पा रहे थे आप। अब आप मुझे एक बात बताओ, आप 1200 रुपये लेकर मार्केट गए, ये लिख रहे हैं यहाँ पे, और आप 30 केजी आर्टिकल खरीद पाए, तो ये कट गया, 3 चौक 12, 40 रुपये पर केजी रहा होगा क्या मूल्य? 40 का रेट रहा होगा, ठीक है। बताओ भाई, ये तो अलग हो गया क्वेश्चन, ठीक है। मैथ का पोर्शन मेरे हिसाब से तो कवर हो गया यहीं पे, है ना? लेकिन कोई दिक्कत नहीं, इसमें ना एक क्वेश्चन और है। ये क्वेश्चन है भाई, ये देख लो। 140 विद्यार्थी एक सर्वेक्षण के अंदर है, ठीक है। चलो, ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, ये मतलब पूछ रहे थे बच्चे में, एक बार ट्राई कर लो, वैसे रीजनिंग के अंदर आया हुआ है, ठीक है। रीजनिंग के अंदर है, एक बार ट्राई करने में कोई दिक्कत नहीं है भाई। अरे यार, देख लो एक बार, 140 विद्यार्थी के सर्वेक्षण में पाया गया कि, इसे बड़ा करना थोड़ा सा, 1 मिनट। 140 विद्यार्थियों के सर्वेक्षण में पाया गया कि 60 विद्यार्थी वीडियो गेम खेलना पसंद करते हैं। देखो, कुछ लोग तो भाई ऐसे हैं, ये वीडियो गेम खेल रहे हैं, ठीक है। 70% विद्यार्थी इंडोर गेम, इंडोर, मैं ऐसी शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा भाई, आप समझ लियो, वीडी इंडोर, ठीक है। आउटडोर, ये कुछ लोग हैं जो आउटडोर गेम खेलना पसंद कर रहे हैं। एक बार मैं ट्राई कर रहा भाई, मुझे नहीं पता होगा नहीं। इसके अतिरिक्त 30% छात्र इंडोर और आउटडोर, ठीक है। अच्छा, 30% छात्र इंडोर आउटडोर वाले कितने हैं? 30% छात्र है, ठीक है। अच्छा, 18, कहाँ गया भाई, इंडोर आउटडोर, 18 को वीडियो गेम और आउटडोर गेम, वीडियो गेम और आउटडोर 18 आ गए यहाँ पे, ठीक है। आउटडोर गेम खेलना पसंद करते हैं 42 विद्यार्थियों को, वीडियो गेम और इंडोर गेम, 42 कौन है? वीडियो गेम और इंडोर गेम दोनों में कॉमन है जो, ठीक है, पसंद करते हैं। तथा 8 को सभी पसंद है, 8 जो है टोटल वाले आ गए। और आपसे पूछा क्या गया, ठीक है, वेन आरेख का उपयोग करते हुए उन छात्रों को ज्ञात करें जो केवल आउटडोर खेलते, केवल वाले, तो जो यहाँ पे बचेंगे। अब मुझे ये बताओ, आउटडोर वाले टोटल कितने थे? 75 विद्यार्थी थे क्या आउटडोर थे जो, ठीक है। अब 75 में से मैंने कितनों का यूज ले लिया, ये देख लो भाई, 30 तो यहाँ आ गए, और भाई 8 ये आ गए, और 18 ये आ गए, बताओ 56 आ गए क्या ऑलरेडी? और 75 टोटल थे, 75 टोटल थे, उसमें से 56 तो आ गए, 19 है क्या? क्या कर दिया, क्या बताना था भाई? वेन आरेख का उपयोग करते हुए उन छात्रों को ज्ञात करें जो केवल आउटडोर खेलते हैं, आउटडोर खेलते हैं भाई। 75 विद्यार्थी आउटडोर गेम खेलना पसंद करते हैं, 75 से छोटा ही होगा आंसर, ठीक है भाई। ये आगे 18, 8 दिया, 26 ही आगे, सॉरी 26 ही आगे, और 30 ही आगे मेरे, ठीक है। 6, 3, 4, 5, 56 हो गए टोटल ही, है ना? और भाई कितने थे? 75, 75 में से मैंने 56 माइनस कर दिया, 9 आ गया, ये हो गया मेरा, इधर घटा हो गया 16, 19 आया भाई मेरा तो, ठीक है भाई। मुझे नहीं पता कैसे होना है क्वेश्चन, ठीक है। ये पूछ रहे थे बच्चे रीजनिंग का क्वेश्चन, तो मुझे, मैं अगर ट्राई कर दूँ, ठीक है। तो मैथ के क्वेश्चन आपके सारे हो गया ना?
थैंक यू क्लास, आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे वीडियो को जितना ज़्यादा हो सकेगा, और सपोर्ट करो। और भाई ज़्यादा से ज़्यादा मतलब अगर आपको अगली शिफ्ट्स के भी एनालाइज चाहिए तो आप क्या करोगे, कमेंट में बता दोगे कौन सी शिफ्ट और कब चाहिए आपको, ठीक है। और जो मैंने वीडियो लॉन्ग वीडियोस आपको मिल रही है ना 2 घंटे वाली, ये आप ये कर दो, मस्ट है आपके लिए, ठीक है। मैं कह रहा हूँ कि अगर आपके पेपर के अंदर 20 क्वेश्चन आने हैं ना, तो आप नॉर्मल एक वीडियो देख लो, एक वीडियो आपको 11-12 क्वेश्चन की श्योरिटी दे देगी। और अगर आप 2 वीडियो देख लोगे तो आप वही 19 क्वेश्चन में पहुंच जाओगे, 1-2 क्वेश्चन मिसलिनियस उसकी बात हम नहीं करते, वो आपके अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। लेकिन आप 17-18 का आइडियल स्कोर पे पहुंच जाओगे। आदिराज क्लासेस को सपोर्ट करो भाई जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। थैंक यू क्लास।